हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने लड्डू गोपाल का सच्चा चमत्कार लेकर। यह चमत्कार उड़ीसा में रहने वाली श्वेता जी के साथ हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए रोज़ ही नए नए चमत्कार लेकर आती हूँ। अब श्वेता जी बताती हैं कि मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति बड़ा ही प्रेम था। मेरी शादी हो गई, अब मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने ससुराल वालों से पूछा कि क्या मैं शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हूँ। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हाँ, आप शादी के बाद नौकरी कर सकते हो, क्योंकि वह बहुत अच्छे थे, मेरे सास ससुर भी और मेरे पति देव भी। जो मैं कह देती थी मेरी सारी बात ही मानते थे। अब मेरी शादी हो गई और मैंने दोबारा से नौकरी स्टार्ट कर दी। अब मैं नौकरी पर जाने लग गई। एक बार मुझे मौका मिला कि मैं वृंदावन जाऊं। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, मैं भी वृंदावन घूम के आऊं। तो मैं अपने स्टाफ के लोगों के साथ वृंदावन चली गई। अपने पति और अपनी सास से पूछकर उन्होंने भी इजाज़त दे दी। तो मैं अपने स्टाफ के साथ, ऑफिस वालों के साथ वृंदावन घूमने चली गई। वहाँ पर मैंने इतना अच्छा माहौल देखा कि वृंदावन में तो राधे राधे की गूंज है, हर तरफ राधे राधे ही गूंज रहा है। और वहाँ पर दुकानें सजी हुई थी, उनमें छोटे छोटे लड्डू गोपाल मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं उन्हें खरीद लूँ। लेकिन मुझे पता था कि मैं तो नौकरी करती हूँ, तो लड्डू गोपाल की तो सेवा बहुत होती है, तो सेवा कौन करेगा। इसीलिए मैं मन की मन में ही रख ली मैंने यह बात, और मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन मुझे लड्डू गोपाल ऐसे बोल रहे थे कि मुझे अपने साथ ले चल, ऐसा मेरा भाव कह रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी सास तो घर पर ही रहती है ना, वह कर लेगी लड्डू गोपाल की सेवा। इसीलिए मैंने एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल खरीद लिए अपनी सास के लिए। अब उनके कपड़े भी खरीद लिए मैंने, उनके गहने भी खरीद लिए, उनका बेड भी खरीद लिया। यानी कि लड्डू गोपाल का जितना सामान था मैंने सारा ही खरीद लिया, क्योंकि मुझे बहुत चाव था कि मैं सेवा करूं। लेकिन मेरी तो नौकरी का काम था, इसीलिए मैंने अपनी सास के लिए यह सब खरीद लिया और मैं पहुंच गई अपने ससुराल। अब ससुराल जाकर मैंने अपनी सास को कहा कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ वृंदावन से। तो मेरी सास भी बहुत खुश हुई और मैंने लड्डू गोपाल को अपने बैग में से निकाला और अपनी सास की गोद में दे दिया और कहा कि आज से आप ही करना है इनकी सेवा। तो मेरी सास जब तो बहुत ही खुश हो गई, मेरी बहू मेरे लिए लड्डू गोपाल लेकर आई है। मैं भी खुश थी। अब मेरी सास उसकी लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गई। मैं भी सुबह काम पर जाती तो लड्डू गोपाल को हाथ जोड़कर नमन कर कर ही जाती, और आती तो लड्डू गोपाल से ढेरों बातें करती मंदिर में बैठकर, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही प्रेम था लड्डू गोपाल जी से। अब कुछ महीने बीत गए मेरी सास को लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। अब मेरा भी सारे दिन का यही रूटीन था कि सुबह लड्डू गोपाल से मिलकर जाती थी और आकर जरूर मिलती थी। अब मैंने देखा कि कई दिन से लड्डू गोपाल एक ही ड्रेस पहने हुए थे। तो मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, सासू माँ, आप लड्डू गोपाल को नहलाते नहीं क्या? लड्डू गोपाल कई दिन से ही एक ही ड्रेस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी सासू माँ मेरे पे भड़क गई और बोली, किसने कहा था तुझे लड्डू गोपाल लाने को? यहाँ अपना तो काम होता नहीं है, तेरे लड्डू गोपाल का सारा काम कौन करेगा? अगर तुझे सेवा करनी है तो इसे रख, नहीं तो कहीं पर देकर आ, मुझे नहीं पता। अब श्वेता जी तो उदास हो गई कि क्या हुआ ये। अब तो मेरी सास तो उस दिन तो इतना खुश हुई थी और बहुत दिन सेवा भी करी, अब क्या हुआ? सास बोली, मैं तो पहले ही बीमार रहती हूँ, मुझे अपना ही नहीं काम होता, तो तेरी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी? अब जो कुछ करना है तुझे ही करना है। अब श्वेता तो बड़ी परेशान हो गई। अब श्वेता रो रही थी, मैं क्या करूं क्या करूं? मैं अपने लाला को ले तो आई और मुझे इतना प्रेम है कि मैं इसको दे भी नहीं सकती किसी को। अब श्वेता जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं लड्डू गोपाल का। अब उसके मन में एकदम से ख्याल आया कि मैं लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाहित कर देती हूँ। अब वो रो रही थी। अगली सुबह उठी और रोते रोते ही उसने लड्डू गोपाल को और उसके सामान को अपने बैग में डाल दिया।
और सासू माँ से कहा कि मैं इसे नदी में प्रवाहित करने वाली हूँ। सासू माँ बोली मेरे से तो ये चले गए, अब तू इन्हें सेवा कर चाहे ना कर, मेरे बस की तो कुछ है नहीं, इसीलिए तू इन्हें कहीं पर देकर आ, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। अब सास की ये बात सुनकर भी श्वेता जी बहुत ही नाखुश थी और रो रही थी कि क्या हुआ, कैसे करूं मैं, कैसे लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाहित करूं। अब श्वेता जी लेकर चल पड़ी और पहुंच गई नदी के किनारे। अब बैठकर रो रही थी, लड्डू गोपाल से ढेर सारी बातें कर रही थी, क्योंकि वो तो बहुत प्रेम करती थी, पर उसके पास समय नहीं था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करे। मजबूरी में उसे लड्डू गोपाल को प्रवाहित करना पड़ रहा था। अब क्या करती, और वो राधे रानी से प्रार्थना कर रही थी हाथ जोड़कर, हे राधे रानी, अब तो तेरा ही भरोसा है, अब तू ही लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, मैं तो इसे यहाँ पर प्रवाहित करके जा रही हूँ, अब जो कुछ करना है तुझे ही करना है राधे रानी। अब राधे रानी को से प्रार्थना कर रही थी, और जब वह लड्डू गोपाल को नदी में छोड़ने ही वाली थी, जब वहाँ पर एक 15 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप प्यारे से लड्डू गोपाल को क्यों नदी में प्रवाहित कर रही है। वो बोली, मैं नौकरी करती हूँ और मेरे घर पे सेवा करने वाला कोई नहीं, अब मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, इसीलिए मैं इसे नदी में प्रवाहित कर रही हूँ, मेरी सास ने भी सेवा करने से मना कर दिया। अब वो लड़की बोली, आप मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल, मैं आपके लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। वो बोली, तूने अपने घर वालों से पूछ लिया। वो बोली, हाँ मैंने सभी से पूछ लिया, मैं तो बहुत से लड्डू गोपालों की सेवा करती हूँ, आप मुझे ये दे दो, मैं भी इसकी भी सेवा कर लूँगी। अब श्वेता जी तो बहुत खुश हो गई कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को प्रवाहित न करना पड़ा, अब आखिर वो किसी के सेवा तो मांग रहा है, अब कोई तो उसकी सेवा करेगा। अब श्वेता जी बहुत खुश थी और श्वेता जी ने उस लड़की को लड्डू गोपाल दे दिए और सारा सामान भी दे दिया लड्डू गोपाल का। अब क्या होने वाला है, अब यह सुनकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, चलो अब उनके घर पे क्या होता है देखो। अगली सुबह श्वेता जी उठी, श्वेता जी अब नौकरी पर जाने को तैयार ही थी, तो उसकी सासू ने श्वेता जी को बुलाया और बोली, श्वेता तू कहाँ पर लड्डू गोपाल को छोड़ के आई है। श्वेता बोली, मैं तो एक छोटी सी बच्ची को लड्डू गोपाल को दे के आई हूँ, आपको क्या करना था। अब उसकी सास बोली, मुझे राधा रानी सपन में दिखाई दी और बोली, अपनी बहू से कह देना कि वो बोल रही थी ना कि राधा रानी आप ही लड्डू गोपाल की सेवा करना, तो वो कोई भी संकोच ना करे, क्योंकि मैं ही उसके लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। अब श्वेता जी के तो आंसू रुक ही ना रहे थे, क्योंकि श्वेता जी जान गई थी कि स्वयं राधा रानी ही मेरे लड्डू गोपाल को लेकर चली गई। यही है लड्डू गोपाल की कृपा, यही है राधा रानी की कृपा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा ना कर सको तो कभी भी लड्डू गोपाल को मत लो, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हमारे बच्चे होते हैं, उनकी तो बच्चों की तरह सेवा करनी पड़ती है। अगर आपके घर में कोई सेवा करे तो ही लड्डू गोपाल लो, नहीं तो बिल्कुल ना लो, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को और हमारी राधा रानी को बहुत कष्ट होता है। जब हम लड्डू गोपाल को कष्ट देते हैं तो हमारी राधा रानी को बहुत दर्द होता। जैसे साक्षात राधा रानी चली आई श्वेता जी के पास लड्डू गोपाल को लेने, ऐसे ही साक्षात राधा रानी अपने लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम करती है। इसीलिए अगर आपको यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ, राधे 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 राधे।